नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन पे अपने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडिया की बाउंड्रीज, बॉर्डर्स और डायमेंशंस की बात करी। इंडिया के एक्सपेंशन देखा, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, देन लेंथ एंड ब्रेड्थ देखी इंडिया की। ये सभी जनरल टॉक्स हमने इंडिया के बारे में किए हैं। नाउ इट्स अ टाइम कि हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंडिया की मैं अभी स्किप कर रहा हूं, बिकॉज पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत थोड़े फैक्ट हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और इस तरह की जो बातें हैं वो एक बहुत ही जनरल स्टडीज की चीजें हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होती हैं। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बहुत सारी बातें वहां भी साथ में हो जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं फिजियोग्राफी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो वी नो कि फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब यहां पे हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स के साथ ही हम क्या बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, रॉक्स की बात करेंगे, इंडिया के रॉक्स की बात करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी जो भी है हम यहां सब कवर करेंगे। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहना चाहिए वो है फिजिकल फीचर्स। तो इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक रीजंस। वो 6 फिजियोग्राफिक रीजंस जो इंडिया के हैं उनमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले है हिमालय, या हिमालय को हम नदर्न माउंटेन वॉल भी बोलते हैं। नंबर 2 इज अ इंडो-गंगेटिक प्लेन। नंबर 3 इज अ पेनिनसुलर प्लेटू, then coastal plains, then desert, then island archipelago. These are the major physiographic regions of the India. यहां पे हिमालयाज में we can say कि हम माउंटेन्स कवर कर लेंगे। ठीक, अंडर द हेडिंग ऑफ हिमालय हम इंडिया के माउंटेन्स पूरे एक साथ ले लेंगे और उसमें हिमालय के साथ ठीक अरावली, सतपुड़ा, विंध्या, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सदर्न हिल्स या हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स जो हैं वो हम जितने भी हिल्स हैं इंडिया के सभी कवर करेंगे। तो इस तरीके से माउंटेन्स हम सारे कवर करेंगे। जब हम इंडो-गंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसमें गंगा प्लेन्स के साथ ही हम ब्रह्मपुत्र रिवर के प्लेन्स भी कवर करेंगे और रिवर्स भी पूरी कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, देन यू कैन मेंशन दीज 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जिसमें हिमालय, ग्रेट प्लेन्स और द गंगेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, देन कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड आर्चिपेलागो, डेजर्ट। आप इस तरीके से सब हेडिंग्स डाल के लिख सकते हैं। तो मैं अपने जो आज के लेक्चर में ये सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। देन फिर हम इंडिपेंडेंटली एक एक फीचर्स को लेना चालू करेंगे। माउंटेन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयास और फिर रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स हम कवर करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द रिवर, देन प्लेन, देन प्लेटूज एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। हम इसके बारे में एक मैप देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप ये हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा समझना कि इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कौन कौन से हैं। तो अभी इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर है। मैं अगर यहां पे एक ब्लैंक मैप इंडिया का ड्रॉ करूं, मैं इंडिया का अगर एक ब्लैंक मैप ले लेता हूं तो मेरे लिए आसान रहेगा आप लोग को एक्सप्लेन करना। मैप बनाने की प्रैक्टिस आप लोग को
भी करनी पड़ेगी। मतलब आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ गुड क्वालिटी मैप, जो कि एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स फैच करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको मैप बनाते बने। बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और कुछ साइंस क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पार्ट है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जहां पे कि आप डायग्राम्स का भी एडवांटेज ले सकते हैं एक्सप्लेन करने में और एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में। उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो भी हम देखते हैं कि ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं क्या, हिमालय या नदन गंगे या मतलब नदन माउंटेन वॉल। इट इज अ हिमालयन रीजन। सेकेंड जो हम रीजन में जाएंगे, सो वी कैन से गंगेटिक प्लेन्स। गंगेटिक प्लेन्स जो है वो यहां पे स्प्रेड है, लेकिन मैं अगर यहां ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स भी कवर कर लूंगा तो ये पूरा रीजन एक प्लेन रीजन में आ जाएगा। देन कोस्टल प्लेन्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं दोनों में, ठीक है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन। ओके फ्रेंड्स, और ये कच्छ और काठियावाड़ भी मोस्टली आपको प्लेन्स ही मिलेगा। देन हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो इट इज अ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट देख पा रहे हैं आप लोग। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको डायग्राम कलरफुल डायग्राम अलाउड नहीं होता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप स्केचिंग करेंगे उसमें। और ये हमारा है प्लेट्यू रीजन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स भी हम बता सकते हैं, लेकिन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में अभी हम मतलब उससे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो वन बाय वन में एक एक टॉपिक के बारे में आप लोग को बात करूं। हम जब अभी सब्सिक्वेंट जो मेरा क्लास रहेगा वो उसमें हिमालय की बात करेंगे। देन हम हिमालय के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मैं अभी आपको एक रफ आइडिया हिमालयास का देता हूं कि फ्रेंड, अगर हम देखें कि जो हिमालयाज हैं, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन। दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन? सो माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ये हमारी बेसिक क्लासेस में हमने देखा है। माउंटेन को हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली टू टाइप्स में। वो एक होते हैं फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, जबकि टू पीसेस ऑफ लैंड एक दूसरे की तरफ आए हैं तो दे फॉर्म अ फोल्ड लाइक दिस, दे अप्रोच ईच अदर और फिर ऐसा फोल्ड बनेगा। ब्लॉक माउंटेन्स, व्हेन टू पीसेस ऑफ लैंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ब्लॉक माउंटेन बनेगा। अब इस तरीके से ही थर्ड कैटेगरी ऑफ माउंटेन आप कह सकते हो वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन में क्या होगा, सिंपली एक जो अंदर से मैग्मा निकल के आ रहा है या लावा, वो आके यहाँ पे एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेनली माउंटेन जो है वो थ्री टाइप्स के हैं। अभी ये सब माउंटेन अगर बहुत ही अगर पुराने हैं तो उनको बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन रहेंगे वो पेलियोजोइक एरा, मैंने अपने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और मेरा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे लेक्चर है, उसे देख लीजिए आप। पेलियोजोइक एरा कितने पुराना था, 565 मिलियन ईयर बैक से स्टार्ट हुआ और 245 मिलियन ईयर तक पेलियोजोइक का टाइम चला। तो पेलियोजोइक के टाइम पे जिन माउंटेन्स का ओरिजिन बिगिन हुआ वो उनको हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और वो अगर यंग है, मतलब कि अभी रिसेंटली सिनोजोइक पीरियड में ही उनका ओरिजिन हुआ है, देन दे आर कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है फ्रेंड, तो उनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। नाउ जो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रहेंगे उनका ये जो होता है कॉनिकल शेप, ये आपको लॉस्ट मिलेगा और वो मतलब फ्लैट टॉप्ड हो गए हैं, जैसे कि इंडिया में अरावली और यूएसए में बात करें अपलेचियन माउंटेन। दीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और बिल्कुल इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन भी जो है यंग फोल्ड रहेंगे, ओल्ड फोल्ड रहेंगे। तो हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि इनका रिसेंट ओरिजिन है। रिसेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? रिसेंट का मतलब होता है सिनोजोइक। ठीक है, सिनोजोइक। फोल्ड माउंटेन को हिंदी में बोलते हैं वलय पर्वत। तो ये माउंटेन्स कब के हैं? सिनोजोइक पीरियड के, मतलब लेस देन 6 करोड़ ईयर्स के अंदर के माउंटेन्स हैं। ये लोग 65 मिलियन ईयर से कम के हैं। इसका मतलब कि अभी ये माउंटेन का पीक अभी इससे भी ऊपर जाने वाला है, अभी इनकी हाइट और बढ़ने वाली है। दैट्स व्हाई वी से कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इज इंक्रीजिंग। पहले हम पढ़ते थे
कि 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है, बट आजकल हम पढ़ने लग गए हैं इसे 8852 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। दे आर द यंगफुल माउंटेन। अगर इंडिया में जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि आप देखोगे कि जो इंडिया है उसके जो मतलब माउंटेन से हिमालय वो कहा नॉर्थ में है, तो इसलिए इनको नदन माउंटेन बॉल भी बोलते हैं। ये जो माउंटेन सीरीज है, मतलब अभी इस माउंटेन सीरीज को हमने मल्टीपल स्मॉल सीरीजेस में डिवाइड कर दिया है, मल्टीपल स्मॉल सीरीज में डिवाइड कर दिया है। वो सीरीज कौन कौन सी हैं उन सब के बारे में अभी मेरा अगला लेक्चर हिमालय पे आएगा, तब मैं उनके बारे में सारी बातें करूंगा। अभी हम अपने जो अगले मतलब चलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो हम बात करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स की। तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्या है फ्रेंड? तो जो हमारे पास इंडो गंगेटिक प्लेन है, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो इंडो गंगेटिक प्लेन जो इंडिया है, अभी हमने लास्ट मैप में भी देखा था, ये इंडिया का मैप हमने बनाया। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है पूरा का पूरा प्लेन रीजन है। प्लेन किसे बोलते हैं? तो हमेशा याद रखिए आप कि मतलब यहां पे क्या है, ओशन है, मतलब इंडिया के दोनों तरफ, ठीक है, यहां पे भी ओशन है। तो यहां पे अगर ओशन से जो हमारा एलिवेशन रहेगा वो अगर बहुत ही कम है, लेस देन 200 मीटर का हमारा एलिवेशन है, मतलब वो लैंड कैसी रहेगी, फ्लैट लैंड रहेगी, देन इट इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन ये हिंदी में बोलते हैं मैदान। जबकि जो माउंटेन रहेगा उसका शेप आपको मिलेगा ये इस तरीके से, कॉनिकल शेप। और जबकि प्लेटू का शेप कौन सा होगा, ये वाला, एलिवेटेड टेबल लैंड इज कॉल्ड द प्लेटू। क्लियर है? तो ये वाला जो लैंड है, ये यहां से आप यहां पंजाब से लेकर ना, फ्रॉम द पंजाब आप वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाओगे, आपको पूरा फ्लैट लैंड मिलेगा दूर दूर तक, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी। यू विल फाइंड अ प्लेन रीजन एंड दीज आर द वेरी फर्टाइल रीजन। यहाँ पे एलुवियल सॉइल रहता है, और अगर इतनी फर्टिलिटी हाई रहेगी तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज कि यहां से रिवर गंगा जा रही है वेस्ट बंगाल तक और फिर बांग्लादेश में एंटर करके एंड बे ऑफ बंगाल में जा रही है। रिवर यमुना इज ऑल्सो ज्वाइन एंड देयर आर सो मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, जिनके बारे में हम अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में बात करेंगे। तो ये सारे रिवर्स ने जो हिमालय का लोड है उसको इरोड करके लाके डिपॉजिट किया है, और जो सॉइल फॉर्म हुई है दैट सॉइल इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। सो दीज आर द प्लेन ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर वेरी फर्टाइल रीजन्स। ठीक है फ्रेंड? सो ये हमारा था सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अगर मैं अपने थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करूं तो वो है पेनिनसुलर इंडिया। नाउ वी नो अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया। अगर मैं अपने पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं तो इतनी बात आप लोग को पता होगी फ्रेंड कि, या अगर आपको नहीं पता है तो नो मैटर, हम मतलब उसके बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 ऑफ इट्स साइड, 3 साइड से अगर कोई पीस ऑफ लैंड अगर वाटर से सराउंडेड हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट पेनिनसुला। पेनिनसुला। तो ये इंडिया का ये जो पीस ऑफ लैंड है ये 3 साइड से वाटर से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब बिल्कुल टिपिकल स्टैंडर्ड पेनिनसुला जो होता है उसका इस तरीके का ही शेप मिलेगा आपको जैसे इंडियन पेनिनसुला का शेप है। ऐसे बहुत सारे पेनिनसुला हैं वर्ल्ड में। जब हमने वर्ल्ड मैप की बात की है, आई टॉक्ड अबाउट देम। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबियन पेनिनसुला। कहां पे है अरेबियन पेनिनसुला? अगर हम, ये अफ्रीका है, अगर अफ्रीका से हम जाएंगे इस तरफ आएंगे ईस्ट में, ये इंडिया है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है, दिस पार्ट इज अरेबियन पेनिनसुला। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। Got the point? And there are so many peninsula. जैसे इंडिया में हम मतलब इसे भी पेनिनसुला कह सकते हैं, इट इज अ कच्छ पेनिनसुला, ठीक है। या ये क्या, काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला। So there are so many peninsula in the world. Peninsula is a piece of land surrounded by water from 3 of its side. तो इंडिया का अगर हम बात करें सदर्न हाफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का रीजन is a peninsula, ठीक है, is a peninsula. This part is a peninsula.
सो पेनिनसुलर इंडिया में मेनली हमें क्या मिलेगा, मेनली वी विल फाइंड अ प्लेटू इन दिस रीजन। यहाँ पे प्लेटूज हैं बहुत सारे, मल्टीपल प्लेटू वी विल फाइंड। तो हम अपनी सब्सिक्वेंट क्लासेस में इस रीजन के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे प्लेटूज की। सो इट इज वन ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द इंडिया। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंडिया को हमने किस तरीके से डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया है। तो नॉर्थ वाला पार्ट, जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नदर्न माउंटेन वॉल और द हिमालय। देन फिर हमारा क्या पेनिनसुलर प्लेटू है, देन नदर्न गंगेटिक प्लेन है। देन अगर मैं बात करूं अगला हमारा जो रीजन है फिजियोग्राफिक रीजन, अगर मैं उसकी बात करूं तो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक रीजन इज मैं एक मैप बना लेता हूं छोटा सा। ओके फ्रेंड, इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा इंडिया का मैप बनाना सीख जाएं। मतलब इसलिए बस नहीं कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑल्सो बिकॉज कि वी शुड नो, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। सो हमने बात कर ली अभी तक ये वाले एक डिवीजन की बात कर ली है जिसमें कि हिमालय है। देन हमने ये वाले रीजन की बात कर ली है जिसमें कि हमारा नदर्न गंगेटिक प्लेन है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस रीजन जिसमें कि पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस पेनिनसुलर प्लेटू। अभी ये पेनिनसुलर प्लेटू के मार्जिन्स पर अगर आप जाएंगे ना, तो व्हाट विल यू फाइंड कि यहाँ पे दो माउंटेन चेन है। यहाँ पे वेस्टर्न साइड में वी हैव द वेस्टर्न घाट एंड इन द ईस्टर्न साइड वी हैव द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ साउथ में जाके मिल रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड द सदर्न हिल्स, सदर्न हिल्स। तो ये भी एक हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन बोल सकते थे, बट अभी हमने नहीं किया है, बहुत सारे टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा। देन वी हैव द कोस्टल प्लेन, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को वी कॉल द कोस्टल प्लेन, इट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। और द फ्रेंड्स, तो ये हमारा अगला फिजियोग्राफिक रीजन हम बोलते हैं, इट इज कोस्टल प्लेन, इट इज कोस्टल प्लेन एंड दीज आर द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड दीज आर द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, राइट फ्रेंड। और हमारा नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम बोलने वाले हैं, इट इज एक्चुअली दिस रीजन इज योर डेजर्ट रीजन। डेजर्ट, इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। नाउ फ्रेंड, थार डेजर्ट जो है, वी नो, अगर डेजर्ट की वन डेफिनेशन देनी पड़े, जैसे इंडिया का डेजर्ट जो है थार डेजर्ट, इट इज अ सैंडी डेजर्ट, वहां सैंड मिलता है, उसको हम सैंड ऑफ सी भी बोलते हैं, राइट। थार डेजर्ट या फिर सैंड ऑफ सी बोलते हैं, जो कि मेनली स्टेट ऑफ राजस्थान में है। लेकिन बहुत सारे डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, मतलब जहां आपको सैंड नहीं मिलेगी, अगर वहां पेबल्स मिल रहे हैं, वी कॉल देम रैग, ठीक है, या अर्ग भी बोलते हैं। बहुत सारे डेजर्ट जो है कोल्ड डेजर्ट है, जैसे इंडिया में ही बात करें, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, वहां आपको सैंड नहीं मिलेगी। सो डेजर्ट की आइडियल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? सो डेजर्ट इज अ पीस ऑफ लैंड जहां पे रेनफॉल बहुत कम होगा। डेजर्ट में क्या होगा? लेस रेनफॉल, मतलब ड्राई प्लेस रहेगी, ड्राई प्लेस रहेगी, मतलब कि वहां पे क्या रहेगा? एरिड कंडीशन रहेगा एंड नो वेजिटेशन, वेजिटेशन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो पिक्यूलियरिटीज है डेजर्ट की मिलेंगी। डेजर्ट में आपको वेदर ग्रिम मिलेगा, मींस डे हॉट रहेगा और नाइट बहुत कोल्ड रहेगी जनरली। अदरवाइज हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, तो वहां कोल्ड ही रहेगा मैक्सिमम टाइम। बट अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें, जैसे कि थार डेजर्ट, तो यहाँ पे डे हॉट रहेगा और नाइट बहुत कोल्ड रहेगी। क्लियर? तो ये जो है हमारा वन ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन है, डेजर्ट। सो इन दिस वे वी डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स। जो भी हमारे पास है मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, तो उनको हम इन जनरल बोल सकते हैं 1 डिग्री रिलीफ फीचर, 2 डिग्री रिलीफ फीचर एंड 3 डिग्री रिलीफ फीचर। तो 1 डिग्री रिलीफ फीचर का मतलब जो है, जो कि इमीडिएटली टेक्टोनिक एक्टिविटी से मतलब ना कि अपने अर्थ में फॉर्म हुए हैं। और 1 डिग्री रिलीफ फीचर्स आर द प्लेटूज, 2nd डिग्री रिलीफ फीचर्स आर द माउंटेन एंड 3rd डिग्री रिलीफ फीचर्स आर द प्लेन।
तो मेनली माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू पे वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू दीज फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो दोस्तों मैं अपने अभी आने वाले लेक्चर में बात करूंगा वन ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन को हम पिक करते जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे। बट जैसे हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालय, तो अलोंग विद द हिमालय वी विल कवर माउंटेन्स ऑफ इंडिया। सो अगला लेक्चर में स्टार्ट करूंगा माउंटेन्स ऑफ इंडिया से, एंड अंडर द हेडिंग ऑफ माउंटेन ऑफ इंडिया वी विल स्टार्ट हिमालय, एंड देन आफ्टर हिमालय वी विल मूव टुवर्ड द अरावली एंड देन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड सदर्न हिल्स, and then we will start the plateaus of India, and then plain of India, then rivers of India, and in this way we will finish the physiography of the India. Okay friend, bye bye, see you, take care, study hard, and do subscribe, share and press the bell icon so that you will get all the notification of my subsequent videos. Bye bye.